सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा दांव खेला है। ये एक ऐसा दांव खेला है कि जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के घरोंदे में हड़कंप है, बल्कि साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। आज पहली बार जनता दल यूनाइटेड के तरफ से उप मुख्यमंत्री की हैसियत से विजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सियासत को, या यूं कहें कि मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश थी। और न सिर्फ साधने की कोशिश थी, बल्कि यह दिखाने का प्रयास था कि जनता दल यूनाइटेड आज भी ताकतवर है और उसी के इशारों पर बिहार की सरकार चलेगी। और इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर पे मुसलमानों के लिए जो काम किया है और जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा है, वही चीज आगे भी जारी रहेगी। विजय चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने कुछ सवाल ऐसे किए, जैसे मुख्यमंत्री टोपी नहीं पहनते हैं, तो विजय चौधरी ने कहा कि अगर टोपी ही विकास का पैमाना है तो आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार टोपी मेरे सर पे डाल दीजिए, मैं भी तो इसी सरकार का हिस्सा हूं। बहरहाल, विजय चौधरी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करने की जरूरत है। डिकोड करने की जरूरत इसलिए भी है कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मीडिया के द्वारा या फिर एक जो नैरेटिव जनरेट हो रहा है, एक संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता दल यूनाइटेड असहज है और उसने एक तरह से समर्पण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लिहाजा लिहाजा विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि हम किसी भी कीमत पर सांप्रदायिकता से समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने 3 सूत्र को जारी किया था। उन्होंने 3 सूत्र को एक पैमाना बनाया था और इसमें कहा था कि भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म, और क्राइम यानी कि अपराध, इन 3 चीजों से पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। और वही नीति आज की तारीख में भी हम लेकर के चल रहे हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक तरह से कोट करते हुए कहा कि वो खुद भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये हमारी सरकार चल रही है। अब जरा विजय चौधरी के इस बयान को गौर से देखने की जरूरत है। सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले, तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक आभास है, एक संदेश है लोगों में, और वहां पे जनता दल यूनाइटेड कुछ कमजोर पड़ता दिख रहा था। और यही मकसद था, एक बार में 2 संदेश देना चाहते थे विजय चौधरी। और निश्चित तौर पर विजय चौधरी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, यूं ही कोई निश्चित तौर पे इसके पीछे नीतीश कुमार का विजन था। उन्होंने ये समझाया होगा कि आप जाएं, मुसलमानों के मुद्दों को उठाएं और ये बताएं कि हम जिस नीति पे चलते रहे हैं 20 सालों से, उसी नीति पे ये सरकार चलेगी। तो विजय चौधरी ने जो ये बात कही, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि बिहार की सरकार ही सिर्फ नहीं, केंद्र की सरकार भी हमारी ताकत से चलती है। बिहार में लगभग आधे के साझेदार हम हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरह की मनमौजी करती है तो वो सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड का लगाम है, ये बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और दूसरा, मुसलमानों के मुद्दों को उठा करके जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक चुनौती जैसी स्थिति पैदा कर दी है।
अभी तक जिस तरह से मुसलमानों का वोट राष्ट्रीय जनता दल को जाता है, अब एक नई नीति के तहत नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो अपने बेटे निशांत कुमार की जो छवि गढ़ी जाए, वो एक समावेशी नेता की गढ़ी जाए। और भारतीय जनता पार्टी, उन्हें भी पता है कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में सामने आ सकती है, वो उनके विरोधी दल के रूप में सामने आ सकती है। लिहाजा उसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड खड़ा होगा और हो सकता है कि निशांत कुमार खड़े हों। तो तेजस्वी यादव के समानांतर खड़ा करने के लिए भी ये बात कही गई है और उनका इशारा साफ साफ है कि मुस्लिम सियासत जो अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द मंडराती रही है, उन मुसलमानों को ये भरोसा दिलाया जाए कि हम आपके साथ हैं, सेकुलरिज्म रहेगा और हम मुसलमानों का विकास करते रहे हैं और जनता दल अपने इस वादे पे पूरी तरह से कायम है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड ने न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कराया है, बल्कि साथ ही साथ नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत मुसलमानों के पक्ष में उनके उनके साथ इंसाफ हो, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। इन तमाम मुद्दों के लिए भी जनता दल यूनाइटेड खड़ा है और खड़ा रहेगा। यही संदेश देना चाहते थे विजय चौधरी।